सबसे पहले परमाणु में भारत से कैसे आगे निकल गया है पाकिस्तान। दूसरा देखिए पाकिस्तान ने भारत को कितनी धमकियां दी है और कितनी, और इनफैक्ट अमेरिका की जमीन से। तीसरी देखिए मुनीर की धमकी पर क्यों चुप हैं ट्रंप, आखिरकार मुनीर ने कानून तोड़ा है तो ट्रंप चुप क्यों है। चौथा है भारत वर्सेस पाकिस्तान, किसकी कितनी परमाणु ताकत। पांचवा है भारत ने विदेशी ताकतों को क्या जवाब। सबसे पहले देखिए कि ICAN यानी इंटरनेशनल कैंपेन टू एस्टैब्लिश न्यूक्लियर वेपन्स की रिपोर्ट ये बताती है परमाणु खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, यानी 18% पर, यानी वो अपना जो परमाणु पर जो खर्च कर रहा है वो सबसे ज्यादा कर रहा है। पहले पर यूके है जिसने 26% अपना खर्च बढ़ा दिया है। भारत 8वें नंबर पर है, 3% है। मैं अगर आपको पूरी रिपोर्ट बता देती हूं कि देखिए कैसे 26% के साथ यूनाइटेड किंगडम पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। लेकिन आपको इस पे ये देखना होगा कि पाकिस्तान अभी हाल ही में परमाणु पर खर्चा ज्यादा कर रहा है, लेकिन अगर ताकत देखें तो भारत की ताकत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है और भारत ने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है अपने परमाणु प्रोग्राम में। तो एक ये पूरी रिपोर्ट आई जिसका डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने लेकर आई हूं, न्यूक्लियर वेपन स्पेंडिंग इन 2024। 2024 के हिसाब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पर खर्चा बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन अगर हम 5 सालों की भी बात कर लेते हैं तो देखिए चाइना पहले नंबर पर, फ्रांस दूसरे पर, भारत तीसरे पर। यह पावर है, यानी हमने 5 सालों में कितना न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च किया है तो भारत तीसरे नंबर पर है। चौथे पर इजराइल, फिर नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान यहां पर छठे नंबर पर है, फिर रशिया, फिर यूनाइटेड किंगडम और सबसे लास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरीके से यहां पर खर्चा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे 5 सालों में इन सब ने खर्चा किया है। अगर आप ये देख लेते हैं यूएस सबसे आगे है मिलिट्री स्पेंडिंग में, अपने मिलिट्री का वो जो न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्चा करता है यूएस सबसे ज्यादा करता है। और इस लिस्ट में अगर आप पाकिस्तान देखेंगे तो 10% पाकिस्तान का है और भारत का देखते हैं तो 3% है। मतलब खर्चे के मामले में पाकिस्तान आगे निकल गया है। और जो ये ICAN की रिपोर्ट मैंने बताई है, इन लोगों का मकसद ही ये है कि वो ट्रैक करें देशों को कि वो परमाणु प्रोग्राम्स के साथ क्या करें। अब बात आते हैं असीम मुनीर की, बात करते हैं। असीम मुनीर की भारत को परमाणु धमकी है। अमेरिका जाते हैं, वहां से बोलते हैं कि हम आधे दुनिया को साथ ले उड़ेंगे, भारत अगर सिंधु नदी पे कोई डैम बनाएगा तो हम उसको अपनी मिसाइलों से उड़ा देंगे। कश्मीर को फिर से गले की नस बताते हैं, अधूरा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बताते हैं। और फिर उनके बाद असीम मुनीर के बाद बिलावल ने भी बोल दिया है सिंधु नदी पर भारत से हम युद्ध करेंगे, सिंधु नदी पर हम फिर से भारत से जंग करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कैसे बिलावल बोलते हैं हम अपनी 6 नदियों को वापस हासिल करेंगे। बिलावल कहते हैं, ये गीदड़ भभकी देते हैं भारत को कि ये जो 6 नदियां हैं वो हम वापस ले लेंगे। फिर आप देखिए कैसे वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो ये कहते हैं कि इस बार हम सिर्फ बॉर्डर पर हमला नहीं करेंगे, जब जंग होगी तो भारत के अंदर जाकर हमला करेंगे। और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर पर जो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर और सरकार पर सवाल उठा रहा है, उसको एक मजे की तरह पेश किया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने और कहा है कि कैसे नुकसान हुआ है भारत का, भारत पर हमला करेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस, इतनी गीदड़ भभकियां, ये सब आ कहां से रही हैं पाकिस्तान के पास। अगर आप इनके ये देखते हैं कि कैसे मोदी ह्यूमिलेट हो रहे हैं पार्लियामेंट में अपने ऑपोजिशन के द्वारा और किस तरीके से अब हम अंदर हमला करेंगे भारत के, ये सारी चीजें पाकिस्तान कह रहा है। तो अगर आप देखते हैं, समअप करते हैं कि भाई ट्रंप जो है व्हाइट हाउस बुलाते हैं पहले असीम मुनीर को, उसके बाद ये जो फेयरवेल प्रोग्राम होता है यूएस सेंट्रल कमांड कमांडर का, उसके उनके 1.5 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान चले जाते हैं असीम मुनीर, न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं उन्हीं की जमीन से। फिर उसके बाद इन लोगों ने BLA, मैंने आज आपको सुबह ही बताया है, वो BLA जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको आतंकवादी का तमका दे देते हैं ट्रंप। यानी असीम मुनीर का अमेरिका जाना बिल्कुल उनका एजेंडा पूरा हो गया। तो इस तरीके से क्या ट्रंप करना चाह रहे हैं और ट्रंप आखिरकार चुप क्यों? आपको पता है असीम मुनीर ने और क्या बोला है? असीम मुनीर ने ये कहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो रिलायंस की जामनगर वाली रिफाइनरी है, जो हमारा तेल भंडार है, जामनगर वाली रिफाइनरी है, उसको हम उड़ा दें। मुकेश अंबानी का बकायदा फोटो इन लोगों ने जारी किया और बोला है कि पहली बार देखिए ऐसा है जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम जो गुजरात में रिफाइनरी है भारत की उसको उड़ा देंगे। और आप देखिए उन्होंने कुरान का एक वर्स है वो भी बताया है और कहा है कि भाई हमारे तो लिखा हुआ है कि कैसे जब एलिफेंट की फौज आ गई थी, हाथियों की फौज आ गई थी, तो कैसे चिड़ियाओं ने उनके ऊपर बेक्ड क्ले फेंककर और उनको सबको तबाह कर दिया था। तो उन्होंने कुरान का भी जिक्र किया। तो बात यही है कि मुनीर की धमकी पर आखिरकार ट्रंप क्यों चुप है? यूएस नीति के खिलाफ गए हैं मुनीर, भाई उन्हीं की जमीन पर आपने परमाणु धमकी दी है, वो भी किसी तीसरे देश। ट्रंप खुद परमाणु रोकने की बात करते हैं और मुनीर ने वहां से भारत को परमाणु धमकी दे दी। यूएस के घरेलू सुरक्षा नियमों के खिलाफ है,
होम गार्ड जो उनके नियम है, ऐसा आप कर नहीं सकते हैं अमेरिका की जमीन पर। फिर भी मुनीर ने किया। ट्रंप चुप क्यों है? क्या ये जो असीम मुनीर कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज दिलवा देंगे, हम नॉमिनेट करते हैं, इसलिए चुप है? नोबेल की इच्छा है, ऑब्वियसली ट्रंप की इच्छा है। क्या पाकिस्तान से जो अभी तेल की डील की है उसके लिए ट्रंप चुप है, या फिर चीन के लिए चुप है कि चीन का प्रभुत्व पाकिस्तान से कम करना या चीन पर एक डोमिनेंस पाना, वो सब पाकिस्तान के साथ अमेरिका को एक फ्यूचर दिख रहा है इसलिए चुप? अब जरा हम फैक्ट्स की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है गोला, ये है भारत। यानी आर्मी के मामले में हम हैं 1.48 मिलियन और पाकिस्तान है 0.66। नेवी के मामले में हम हैं 75,000 और ये लोग हैं 30,000। एयरफोर्स के मामले में हम हैं लगभग 1.5 लाख करीब, और इधर इनके पास एयरफोर्स है 70,000। इधर कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं, हमें 13,000, इनके पास है ही नहीं। फिर अगर आप और देख लेते हैं ग्राउंड फोर्स के मामले में, हमारा देखिए इंडिया वाला साइड ये है, हमारा साइड इतनी, आप लकीरें देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। एयरफोर्स के मामले में हमारे पास 730, इनके पास 452। न्यूक्लियर आर्सेनल के मामले में हमारे पास 172 और इनके पास 170। देखिए वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम रॉयटर्स की एक खबर देखते हैं और आंकड़े देखते हैं, भारत के पास 172 न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर बम है, और उन लोगों के पास 170 है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास ये है कि वो समुद्र में न्यूक्लियर हमले नहीं कर सकता, वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग न्यूक्लियर ट्रायड हैं। फिर आप देखेंगे सबमरीन हमने, हमारी 16, इनकी 8। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास 2, इनके पास है ही नहीं। डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास हैं 11, इनके पास नहीं है। फ्रिगेट्स हमारे पास 16 हैं, इनके पास 10 है। तो इस तरीके से देखिए एक पूरा चार्ट भी है कि भारत हर मायने में पाकिस्तान से आगे है। अगर आप देखेंगे कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास 48 न्यूक्लियर कैरियर एयरक्राफ्ट है, इनके पास 36 है। हमारे पास लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइलें 80, इनके पास 126 हैं। अगर हम सी बेस देखते हैं, हमारे पास 16 है, इनके पास 0 है। तो ऐसे करके चाहे आप हमारी मिसाइलें ले लीजिए, उनकी मिसाइलें ले लीजिए, एक तरफ से अगर आप कंपेयर करते हैं पता चलता है कि हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। और अब देखिए भारत ने भी जवाब दे दिया है। भारत ने क्या जवाब दिया है कि ये जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर गिदर भपकियां है ना, ये उनकी पुरानी आदत। और हमें तो रिग्रेट इस बात का है कि हमारी फ्रेंडली कंट्री यानी अमेरिका जाकर असीम मुनीर ऐसी बात बोलते हैं तो हमको इस चीज से, लेकिन हम इससे झुकेंगे नहीं। और ये जो धमकियां हैं, ये जो गिदर भपकियां, इससे हम डरने वाले नहीं है। और जैसे कि भारत, भाई न्यूक्लियर बटन किसके हाथ? आज हमारी सरकार के हाथ। हमारी जनता जो सरकार चुनती है उनके हाथ में। और पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो भारत ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई उनका न्यूक्लियर बटन तो मिलिट्री के हाथों में है, उधर जो आतंकवादी संगठन है उनके हाथों में है। तो देखिए इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। देखिए असीम मुनीर जो वहां के सेंटकॉम के अधिकारी हैं, उनके फेयरवेल पार्टी में जाते हैं, और गुरिल्ला ने तो ये भी कहा था कि भाई पाकिस्तान तो हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान की जो करीबी है, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता लेने वाली बात है। तो इसमें ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? एक द प्रिंट का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें ये पॉइंट आउट किया है कि इंडिया की प्रॉब्लम ट्रंप नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग इकोनॉमी है। और इस अंडर परफॉर्मिंग इकोनॉमी के कारण हम लोग बुली हो रहे हैं, या सामने वाला हमको बुली करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि भारत किसी भी तरीके से बुली नहीं हो रहा है। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, चाहे हमारे स्टेटमेंट्स हो, चाहे प्रधानमंत्री, सबने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। किसी भी दबाव के कारण हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पीछे नहीं करेंगे। और अगर हम आप हमारी बात करते हैं, चाहे हमारी अग्नि मिसाइल्स हो, उनकी रेंज देखिए आपने, चाइना तक की रेंज, और इन लोगों की रेंज जो है, चाहे आप शाहीन 3 मिसाइल ले लीजिए, लगभग 3,000 किलोमीटर, और हमारी जो रेंज है वो 5,000 से 8,000 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं भारत परमाणु ट्रायड है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। हमारे परमाणु ज्यादा घातक हैं। तो वो पूरी ताकत भी लगा लेना अगर पाकिस्तान, तो भी हमसे पीछे है। और अगर हमारी इकोनॉमी की बात होती है तो हम इकोनॉमी में चौथे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, और चौथे नंबर पर इंडिया। यानी भारत जो है वो अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ट्रंप ये जो भी चीजें कहते हैं कि रशिया और भारत अपनी डूबी हुई इकोनॉमी कहीं और लेके जाए, ट्रंप इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए भारत के साथ उन्होंने रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। अब जो असीम मुनीर ने किया है, और जो ये पाकिस्तान की नैरेटिव की जीत हो रही है और उसमें साथ ट्रंप दे रहे हैं, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि भारत और पाकिस्तान अगले युद्ध की तरफ बढ़ जाए। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।